एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इस वक्त मैं सवाल करूँगी डायरेक्टर आई के कोचिंग सेंटर से इमरान खालिक साहब से कि आखिर बच्चों को तालीम के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता। पेरेंट्स का कितने परसेंट, ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी 100% तो हमारे मुल्क के लोग ऐसे नहीं हैं जो उन बच्चों के तालीम पर फोकस करें, जबकि गवर्नमेंट स्कूल भी अवेलेबल हैं। तो वो कौन से अभी रीजंस हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो गुर्बत है। अच्छा, ठीक है, गुर्बत की वजह से बहुत से लोग जो होते हैं उनके यहाँ बच्चे होते हैं, वो उनसे काम कराना पसंद करते हैं। आपने जैसे भी बात कही ना कि कोई होटल पे छोटा बन गया है या किसी दुकान पे जाके छोटा बन गया, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इनसे हम काम करवाएं, ठीक है, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो। अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो फिर ये किस तरीके से मतलब हमारे घर के हालात कैसे सेट होंगे। ठीक है, एक वजह ये होती है। दूसरी वजह जो अमूमन देखी गई है कि वो ये होती है कि बहुत से जो इनके जो घर होते हैं इनमें जो मर्द होते हैं ना वो ना कोई नशा कर रहे होते हैं। अब वो नशा करके घर में पड़े हुए होते हैं और उनकी जो औरतें होती हैं और बच्चे होते हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको पढ़ाने में किसी सूरत में राजी नहीं होते। इसका हल सिर्फ ये है कि उनकी गुर्बत को मिटाया जाए। मेरे वाले साहब ने बल्दिया टाउन में आज से 18 साल पहले एक फ्री स्कूल का क़याम का अमल किया था रशीदाबाद के अंदर। आज उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वहां पर जब उन्होंने स्कूल शुरू किया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल जब शुरू किया तो वहां पर लोग आ गए जैसे मोहल्ले के वो एतराज करने के लिए कि भाई आपने स्कूल क्यों खोला। अरे वालिद साहब ने कहा यार तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे इसीलिए तो मैंने स्कूल का कयाम किया। तो वो उस पर एतराज कर रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें इनसे काम कराना है या तो फिर आप हमें करो। तो फिर उस पे वाले साहब ने हमारे इस तरह से शुरू किया कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने जैसे वो लाइन्स क्लब के मेंबर थे उसके तहत उन्होंने ये काम शुरू किया कि जैसे आप समझिए कि एक उन्होंने सिलाई सेंटर वहाँ पे खोल दिया कि वहाँ पे बच्चियों को सिलाई सिखाई जाने लगी। एक उन्होंने नर्सिंग होम खोल दिया। फिर इस तरह से छोटे छोटे लोगों को कारोबार कराना शुरू कर दिया। जैसे किसी को सब्जी डलवा दी कि भाई एक दफा सब्जी डलाऊंगा, ठेला दिला रहा हूँ, अगली दफा तुम्हें खुद करना है, अगर नहीं चला पाए तो दोबारा नहीं आना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की। तो जब उनका काम सेट होने लगा तो किसी के पास पैसे जब आएंगे तब वो कभी ये नहीं करेगा कि मैं बच्चे, क्योंकि हर इंसान अपने बच्चे के लिए सोचता है अपनी इस्तेताद के मुताबिक। अगर किसी के पास पैसा है वो अपने बर्थडे पे अपने बच्चे को महंगी गाड़ी दे रहा है, तो इसी तरह किसी के पास पैसा नहीं है वो छोटा सा कोई नकली गाड़ी इतनी सी खिलौना भी लेकर आ रहा है, लेकिन करता जरूर है। तो जब उनका बुनियादी मसला हल होगा तब वो बच्चों को, अब एक के घर में खाने को पैसे नहीं है, अब वो बच्चे को बोले भाई जाओ स्कूल जाओ। मैं आपको वहाँ का ये हाल बता दूं कि वहाँ पे ये हाल था कि बच्चे जो थे वो स्कूल में यूनिफॉर्म लेके चले जाते थे। मैं एक दफा वहाँ पे गया, पुरानी बात है, मैं एक दफा वहाँ पे गया तो वहाँ पे बाहर सारे स्कूल के बच्चे घूम रहे थे। मैं समझा छुट्टी हो गई, मैं अंदर गया, मैंने कहा अब्बू क्या छुट्टी हो गई? उन्होंने कहा नहीं छुट्टी तो नहीं है, फिर तो पढ़ रहे बच्चे। मैंने कहा तो सारे बाहर बोले। अब अब्बू ने जब जाके बाहर देखा तो स्कूल में बच्चा पढ़ने जो आ रहा है वो 80 से 100 आ रहा है, और जो यूनिफॉर्म बच्चे लेके जा चुके हैं वो 350 के करीब थे, क्योंकि उन लोगों के पास इतने कपड़े भी नहीं है। उन्होंने कहा चलो यही पहन लो, वही पहन के घूमते रहे। सही। तो जब आप उनका मतलब बुनियादी मसला जब उनका गुर्बत का हल होगा तो बच्चे पढ़ाते सब हैं। आजकल अगर आप देखें तो जो आपके घर में काम करने वाली मेड है उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप अपने कहीं पे देखें कोई चौकीदार है उसके बच्चे पढ़ रहे, क्योंकि अब अवेयरनेस लोगों के अंदर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन बुनियादी वजह क्या है कि उनके पास रोजगार के मौके। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी बात इमरान खालिक ने कही कि गुर्बत है। अच्छा, इसका सोल्यूशन ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इसको सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। अब बात ना पहुंचे वो अलग है, के कानों तक वो एक अलग बात है। तो शनाजुल हुदा ऑफ कोर्स वासी स्कूल को रन करेंगे, तो इनका एक वेलफेयर कुछ इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल से है, तो इनकी एक चेयरपर्सन है ना आप स्कूल की, तो साथ साथ आप माशाल्लाह वो भी करती हैं, वेलफेयर की भी काम करती हैं। उसका मुझे बताएं कि आप आपने अभी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि स्कूल में कोई अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहे बच्चियां वो हमारे पास आए, उसके बारे में जरा सा लोगों को बताएं। जी, जैसा कि मैंने बताया था कि वेलफेयर का नाम हमारा है आलम वेलफेयर फाउंडेशन। आलम वेलफेयर, ओके। तो उसकी चेयरपर्सन हूँ मैं, और चाहिए मैं अरसा दराज से कर रही हूँ और इमरान खालिक को ही पता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 10 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट को मैंने फारूक को तहसील किया है। सुभान, बड़ी और उसके लिए जाहिर सी बात है हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद उनकी पेमेंट जमा करानी पड़ती है। और मैं खुद जाकर मैंने जो है 50,000 जो मेडिकल सेंटर है वहाँ जाकर मैंने जमा कराए पैसे, वहाँ रसीद ली उनसे। वो बच्ची मेडिकल करके अब फारूक को तहसील हो चुकी है, और यकीन करें इतनी दुआएं देती है मुझे वो बच्ची। और उसका ताल्लुक, मैं वैसे किसी महफिल में गई थी, वहाँ पता चला कि उस बच्ची की परसेंटेज बहुत अच्छी आई हुई है, और उनके फादर के पास पैसे नहीं है कि उसको मेडिकल पढ़ा सके। अच्छा, ठीक है।
मेरे कानों तक ये बात पहुंची, मैंने फौरन उनसे रब्ता किया, मैंने कहा आप मेरे पास आ जाए, मैं आपसे जो सिलसिला है मैं देखने की बात करती हूँ। मैंने उनकी मार्कशीट ली और उनको देखा, वाकई A1 ग्रेड, मैथमेटिक्स में 100 to 100। माशाल्लाह, तो ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करना मेरा फर्ज बनता था। बहुत प्यारी बात। मैंने उनको भी करवाया। उसके अलावा जो स्कूलिंग सिस्टम में जो बच्चे आ रहे हैं, यानी 8 तक आ रहे हैं, उनकी भी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म, हमने टोटली यूनिफॉर्म बच्चों को इसलिए फ्री किया कि गरीब घराने के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उन गरीब घराने के बच्चों के पास महाना फीस देने के पैसे नहीं होते कि वो फीस देकर अपने बच्चों का पढ़ा ऐसे सकें। लोगों के लिए मेरे दिल से दुआ, अल्लाह पाक आपको सेहत और जिंदगी दे, सेहत वाली और सलामत रखे, क्योंकि आप एक अच्छा काम भी कर रहे मैं उन बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ, हैं माशाल्लाह। उनको किताबें प्रोवाइड करती हूँ, और यहाँ तक कि जैसे उनकी वालदा के पास जॉब नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ अपने वेलफेयर के थ्रू बड़ी उनको बात, जॉब भी दिलवाऊँ, बड़ी ताकि वो अपने बच्चों की तालीम को मुकम्मल करा माशाल्लाह, सकें। माशाल्लाह। इसी तरीके से अभी मैं आपको जिक्र करूँ, बिल्कुल रिसेंटली की वाकया था। मेरे स्कूल में एक बच्ची आई है टीचिंग करने के लिए, 8th क्लास की बच्ची थी वो। अच्छा, उसने कहा मुझे टीचिंग करनी है। मैंने उनसे पूछा सवाल के, बेटा आपको टीचिंग क्यों करनी है, आप तो भी क्लास 8 पास होके आई हो। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं है और मेरे वालिदैन नहीं चाहते कि मैं पढ़ाऊँ। बिल्कुल मैं जेन्युइन वाकया बता रही हूँ आपको, रिसेंटली हुआ ये। उसमें मैंने उस बच्ची से सवाल किया, बेटा आप तो पढ़ा नहीं सकती, मैं आपके लिए हेल्प ये कर सकती हूँ कि आपको मैं पढ़ा कर एग्जाम दिलवा सकूँ। बच्ची ने मुझसे कहा कि आप बताया मुझे कि किस तरह से आप एग्जाम दिलवाएंगी। तो मैंने उस बच्ची का दाखिला अपने पास लिया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्ची को पढ़ा रही हूँ, और अभी क्लास 8 पढ़ रही है मेरे पास, और 9 मैट्रिक मैं खुद उसको अपने पैसों से कराऊंगी। इसी तरीके से दूसरे बच्चे हैं जो घरों में काम करती हैं मासियाँ, वो भी परेशान हाल है, वो भी आती हैं हमारे पास कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, हमारे माशरा ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से 90% जो है प्राइवेट स्कूल जो है काम कर रहे हैं, और उस पर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में असतिज़ा मौजूद है और हायर एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खिदमत नहीं दी उन बच्चों को जिनको तालीम देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब प्राइवेट का रुझान क्यों हुआ, इसलिए कि जब गवर्नमेंट में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हीं मासियों के बच्चे भी कहते हैं कि हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। ये रीजन देखें आप, ठीक है कि अगर अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं ताकि उनकी तालीमी लियाकत बेहतर हो सके, ठीक है। उनका कैरियर बन सके। और इसमें दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि आप तालीम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है। हम भी देखते हैं ना बच्चों को। अब हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, वेलफेयर के थ्रू मैंने उनको पढ़ाया, वेलफेयर के थ्रू काम दिया। राशन की बात बताऊँ मैं आपको कि बाद घराने ऐसे आते हैं जिनके घरों में खाने को पैसा नहीं है, तो उनकी हमने महाना राशन बांधे हुए हैं। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम कोई चीज़ दे देते हैं, हम भी इस तरह करते हैं। किसी को हमने फिंगर चिप्स की जो मशीन बना के दे देता है कि आप इससे बहुत काम कर प्यारी बात, सकें, बहुत बहुत आप कमाएं भी और खुद खाएं और घर वालों को भी खिला सकें। बहुत प्यारी बात। खवातीन आती हैं, वो उनको सिलाई आती है, हमने उनको सिलाई मशीन दी उनको, ताकि वो अपने घर में बैठ कर सिलाई कर सकें, उससे अपने घर का जरिया मार्च चला सकें। गुड। कुछ अच्छा, लोग सारा ऐसे- प्रॉब्लम फिर वही आ गया। जैसे मैम ने एक रोशनी डाली कि ये रीजंस हैं। देखिए हर चीज़ दूसरे से कंडक्ट करती है, जैसे इमरान साहब ने भी कहा, एक दूसरे की हम लोग एक चेन है। मैं एक सबब बनी आगे आपकी बात डिलीवर करने की। पेरेंट्स अपने बच्चों का एक वो बनते हैं, सबब बनते हैं उनको आगे सपोर्ट करने का, उनको कुछ बनाने का। मेन माइंड होता है, देखें खुदा आप पर कोई भी पर्सन पर उतना बोझ नहीं डालता जो उसको सह ना पाए। कभी कभी आपने देखा किसी की जवान बेटा मर गया, किस ऐसा हो जाता है अचानक एक्सीडेंट से, तो वो एक सदमे में आ जाती है। ये खुदा की कोई आजमाइश है। लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चों के, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और हम अपने छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों से जॉब करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, होटलों में सफाई, बर्तन नन्हे नन्हे हाथों से धुलवा रहे, ये कोई भी आपके पास सोल्यूशन नहीं है। और ये अक्सर मैं ये चाहूँगी, इस पे सबसे ज़्यादा एक्शन ना इमरान साहब ले सकते हैं। हम अपने तई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, मैम ने कर दिया तो, लेकिन बेसिकली ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कोटा 80% मैं कहूँगी, बल्कि 100% अपने बच्चों के ऊपर जो इनिशियली यानी कि 5 साल से जो स्कूल जब फर्स्ट क्लास से जाते और 10 साल तक के बच्चों की फुल प्रोटेक्शन करे कि हमारे बच्चे कहाँ है। रियली मैं सच कह रही हूँ,
और हर चीज की नॉलेज, और एक जिस तरह भी पोलियो के कतरे का नंबर चल रहा है, 15 का नंबर चल रहा है, उसकी भी नंबर चलना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा कुछ नजर आए फौरन कॉल करें, उनके पेरेंट्स को बंद करें उठा के थाने में, सच बता रही हूँ, ताकि क्यों भाई आपने अगर आपको नहीं खाने पीने का अपने, तो बच्चा फिर पैदा क्यों किया, उस पे क्यों बोझ डाल रहे हैं, अपना बोझ खुद उठाए, जाए ठेला लगाएं, चने बेचे, खुद जाके मांगे, बच्चे से क्यों हाथ फैलवा रहे हैं, उसके बच्चे से क्यों आप मंगवा रहे हैं भाई, आप खुद जाके हाथ फैलाए, अगर आपको बहुत वो तकलीफ हो रही है, आप बीमार है तो हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। रियली ये सब चीजें जब आप इनके जाकर विजिट करें, इनका रेट, इन पे रेट डालें, तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत लेविश जिंदगी एक झोपड़े में असल में गुजार रहे ये होते हैं। इसमें चक्कर ये होता है, जो गैरतमंद लोग होते हैं, आप देखिए कभी ऐसे भी लोग देखिए आपने कि एक टांग नहीं है, एक टांग पूरी कटी हुई, एक टांग से रक्षा चला रहा है। सच में। हाँ, ऐसे भी लोग देखे मैंने कि एक हाथ है, एक हाथ से ठेले को दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी दोनों तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे भी। अच्छा, मैडम ने जो स्कूल की पढ़ाई की बात की, तो देखिए पढ़ाई का जो मैं समझता हूँ, मैं खुद प्राइवेट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा, जो पढ़ने वाला है ना वो कहीं पे भी पढ़े, ठीक है, जितनी भी आप देख लें कि जो लोगों ने, मैं अगर समझता हूँ जिन्होंने बड़े लोगों ने मुकाम पाया है, ठीक है, तो उनमें ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़ के निकले, गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़ के निकले हैं, और ज्यादातर जो है जिन्होंने, आप देख ले कि वो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े, छोटे छोटे घरों में रहे, और उन्होंने अपना जो है वो मुकाम पाया है। अब बच्चा बहुत से बड़े स्कूलों में भी पढ़ता है लेकिन वो नहीं पढ़ पाता, ऐसे महंगे स्कूल है जिनकी बहुत ज्यादा फीस है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो ये चीज इसमें हो जाती है। ओके, अच्छा जी, मैं चाहूंगी सबसे एक एक मैसेज ले लिया जाए, और प्रोग्राम का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मैं सबसे पहले मैम शनाजुल, आपका कैमरा ये है, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को क्या मैसेज देना पहले तो मैं आपसे कहूँगी आप बहुत थैंक्स कि आपने बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज का, अवेयरनेस देने के लिए, माशरे को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए। मैं ये कहूँगी कि आज का दौर बड़ा परेशान कुन दौर है, हालात इतने ख़राब है कि लोगों के घरों में खाने को पैसा नहीं है, तो पढ़ाने के लिए उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हर घर का बच्चा तालीम भी हासिल करे और पढ़ने को भी जाए, इसके लिए माओं की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हम वर्कशॉप देते हैं इसलिए माओं को कि माएँ पढ़ सकें ताकि अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें, या उनकी तरबियत, चलो ठीक है नहीं पढ़ा हुआ, तरबियत तो करे बच्चों की, अपनी तरबियत करके उसको आगे लेकर आए। हमारा पूरा पाकिस्तान इसको इस बात पर ज़रूर कायल होगा कि बच्चों की तरबियत, पहली गोद जो है माँ की पहली गोद होती है, और पहली गोद से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर ऐसा सिलसिला कायम किया जाए, माँ को पढ़ाया जाए, माँ ही बेहतर हो जाए, तो मैं समझती हूँ कोई बच्चा भी जाहिल नहीं रहेगा। हमारे माशरे में कम से कम इस चीज़ की बड़ी फुकदान है। अच्छा जी, शनाजुल हुदा वारसी पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा ज़बरदस्त रहा इनके साथ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम। अच्छा जी, मैं अभी इमरान खालिक साहब आई के कोचिंग सेंटर से के डायरेक्टर हैं, और इनसे अब लास्ट मैसेज लेते हैं। जी इमरान साहब। मेरा मैसेज तो सिर्फ इतना है कि बच्चे पे सिर्फ अपनी नज़र रखें, बच्चे को अपने देखें कि किन दोस्तों के साथ जा रहा है, किन दोस्तों में उठ रहा बैठ रहा है। अगर उसके पास पैसे कहीं से ज़्यादा आ रहे हैं और वो जो है घर में खाना नहीं खा रहा, तो भाई पूछो भाई कहाँ खाना खा रहा है, कौन तुम्हें खाना खिला रहा है, इस महंगाई के दौर में कौन तुम्हें गिफ्ट दे रहा है। नजर रखें, सिर्फ लड़कों पे नहीं, खास तौर पे लड़कियों पे भी। पहली चीज तो ये होगी जो आपका पहला टॉपिक था। दूसरा, पढ़ाई जो है वो सबके लिए बेइंतहा जरूरी है और हर बंदे को पढ़ने का हक है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी है। मेरा प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर किसी भी आपकी नजर में कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है और उसके पास जो है वसाइल नहीं है, तो मैं हाजिर हूँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए। स्कूल में उसकी फीस भी मैं भर दूंगा, और जैसे जो एग्जाम अगर प्राइवेट देता है तो एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी उसकी भरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, लास्ट हम स्टूडेंट, इन्होंने तो कम ही गुफ्तगू की, लेकिन जो भी बात की उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि हमें अपनी जैसे फैमिली है, ये जो लड़के वगैरह, जैसे इमरान भाई ने कहा कि लड़के वगैरह जो हैं जो कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां भी कहाँ जा रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात जो की थी कि लड़कियां भी गलत मिसगाइड करती हैं और थोड़ी सी एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए फिर बाद में फंस जाती हैं, और इनको ऊपर भी बहुत जो यंगेस्ट लड़कियां लड़के, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आप अपने जो है दोस्त अहबाब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा।
और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई फोकस करें और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। अच्छा जी इमरान साहब, यस हाँ बात की। देखिए, एक सबसे बड़ी बुनियादी चीज जो होती है, हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। आप इतने साल से हमारा आपका ताल्लुक है, 12-13 साल पुराने माशाल्लाह से, कब से है आपका मुख्तलिफ चैनल से जो हमारा सिलसिला आज तक चल रहा है। आपने चीज देखी कि हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अब ये छोटा बच्चा है, ये जिस उम्र में आकर आज इतने बड़े चैनल पे आके बैठ गया और यहाँ पे आके बात कर रहा है, इस उम्र में हमने सोचा भी नहीं था कि हम चैनल के दफ्तर के बाहर आके खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ऐसे। तो इस तरह से अगर आज बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आज इसको मतलब कम से कम ये आके बैठा है, कल ये माशाल्लाह से ऐसा अपना नाम अंदाजा होगा बनाएगा कि गुफ्तगू किस तरह गुफ्तगू करती है। उसको नॉलेज बहुत है, लेकिन कभी कभी बोलने में बोलने में मतलब लफ्जों को निकालना बड़ा घबरा जाता है ना। अब हाँ। जैसे हम लोग पुराने लोग हैं, हमको तकरीबन समझे 15-16 साल से चैनल में बैठे हुए, कैमरे में बैठे हुए, तो हमें तो लगता है यार टाइम ही कम है, इतनी जल्दी खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है तो ऐसे। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको आप अगर अभी से हम अपने साथ हमें ट्रेन इनको करेंगे, support, इनको support थपकी करेंगे, देनी और है। आपको इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि आप हमेशा मुझसे कहती हैं स्टूडेंट्स को लेकर आए। तो मैं समझता हूँ यूथ के लिए आपने जितना किरदार अदा किया है, इतना मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। इसके लिए आप मुबारकबाद की मुस्तहक हैं, और अली भाई मुबारकबाद की मुस्तहक है, क्योंकि हमेशा आपने यूथ को प्रमोट मैं किया। सभी आज को अपने एक प्रोग्राम में लेके आई थी, Yes, आई थी। सभी आज उसमें आई थी फर्स्ट टाइम मेरे पास। अब उसके बाद से सभी माशाल्लाह माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रही है, तो आपको अल्लाह ने आगे तरक्की भी अल्लाह दी है, पाक आप लोगों को और भी आपकी भी सलामत तरक्की दे, अल्लाह ताला हर मकाम पे हर जगह पे आप लोगों के लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा कहती हैं, अच्छा बताती हैं लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। असल में मैंने आप लोगों से सीखा है, और पिछले जैसे मेरे भाई ने कहा कि 10-15 साल हो गए, तो वो इत्तेफाक से हम लोग यूथ इवेंट्स करते थे, वुमेन एग्जीबिशंस करते थे, बहुत बड़े-बड़े करते और थे, मतलब इसमें सब कुछ वही था, पॉजिटिव थिंग था। यकीन करें पूरा इवेंट को लुक आफ्टर करना, कोई मिसअप ना हो जाए, और बच्चों के टैलेंट को हमेशा हमेशा और मैं आपने जेब से लगाए पैसे, मतलब अमूमन जो है ज्यादातर ये होता है ना कि लोगों ने जेब से, आपने और अली ने जेब से पैसे लगाए। ये तो मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, 10-12 साल से तो जो आप लोग एक्टिविटी करते हो सारी मैं देख रहा हूँ। हाँ, बच्चों को फ्री स्टॉल लगाए हैं, उनको ऑब्लाइज किया कि आप अपनी चीजों को डिस्प्ले करें, और यकीन करें बड़ी क्रिएशन नजर आई मुझे बच्चों में, बच्चियों में बहुत क्रिएशन है, और बहुत उनके अंदर एक हौसला बढ़ा। और काफी बच्चों ने मुकाम भी बनाया, मतलब अल्लाह डिबेट के जो कंपटीशन आपने कराया, तो बड़े नातों के कब वो आज बड़े डिबेटर बने हैं। हाँ। चलिए जी, अच्छा लगा शनाजुल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड इमरान आपका, और आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को हमेशा अल्लाह पाक सलामत रखे, और इसी तरह आप अपने पॉजिटिव इमेज को आगे लेके जाएं, और लोग आपके फॉलोअर्स हैं, और इसी तरह इंस्पिरेशन बने रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पर जाने का वक्त हो गया है। आज स्पेशल हमने डेडिकेट किया इंटरनेशनल चाइल्ड डे को, और बहुत जगहों पर वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, स्कूल फेस्टिवल हो रहे हैं। बच्चों को एक आगाही तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है, खेल के थ्रू, गेम्स के थ्रू, स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू, और ये हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है। लेकिन हमें भी गा बगा अपने घर से नहीं, स्कूल से भी, सब जगहों से बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि बैड टच और गुड टच क्या है, और अच्छे बुरे लोग क्या हैं, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। ये सब चीज़ें हमें अपने घर से, स्कूल से और डिफरेंट जगहों से उनको गा बगा आगा करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे।